यही बात ऐसी 200 नहीं, वो तो 250 भी कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तय होते हैं ना। अगर अपने यहाँ पे तय हों तो तभी तो तय होगा। जिस हैदराबाद के अंदर उन्हें 50 कैंडिडेट लड़ाना चाहिए तो वहाँ से 7 कैंडिडेट लड़ाते हैं, और जिस बिहार के अंदर जहाँ जिनका कोई आधार नहीं है वहाँ पे वो 100 सीट लड़ाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुओं को कट्टरता की बात करती है, एक तरफ वो लोग हैं जो मुसलमानों की कट्टरता की बात करते हैं, तो फिर बीजेपी में और असदुद्दीन ओवैसी साहब में क्या फ़र्क है? समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा उस हर पार्टी के लिए खुला हुआ है जो सेकुलरिज्म की बात करता हो, जो धर्म। उत्तर प्रदेश के अंदर इतने लोगों की जान गई, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म, जाति अन्याय, वफ़ के नाम पे, दूसरे नाम पे हुई। कहीं एक जगह असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हों? किसी उत्तर प्रदेश के, उनके मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी कॉलेज के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए, देश के मुसलमानों के लिए फ्री सीटों पे एडमिशन की बात की हो? ये चुनाव फ्री में से होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर बैलेट से चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने लड़कपन में भी राजनीति की, अब जवानी में भी राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने हार का भी तजुर्बा किया है और जीत का भी मज़ा लिया है। मैं बात कर रहा हूं कमाल अख्तर साहब की, जो इस वक्त कांट से विधायक हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। 2027 में चुनाव होने, यूपी के तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपकी किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी आने वाले चुनाव को लेकर, ख़ास करके युवाओं के लिए आपका क्या रहेगा, क्योंकि आपको एक युवा नेता के तौर पे, धाकड़ नेता के तौर पे जाना जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक जगह 11 साल बीजेपी की सरकार को हो गए और एक जगह 9 साल हो गए। और जब इन लोगों ने इलेक्शन के अंदर थे तो नौजवानों को, किसानों को, छोटे बच्चों को और माँ और बहनों को इतने सपने दिखाए थे और इतने वादे किए थे जो 9 साल के अंदर ना योगी जी की सरकार, ना 11 साल के अंदर मोदी जी की सरकार पूरे कर पाए। सिवा झूठ बोलने के, नफ़रत फैलाने के, आपस में लोगों को बांटने के अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। हम उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग नौजवानों ने, इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरियां देने का काम करेंगे। अब 11 साल हो गए, यानी 22 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। 22 करोड़ को आप पूरे देश में बांट दो तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारे यहाँ मिलनी चाहिए थी। तो 4 करोड़ तो हमें मिलनी चाहिए थी। 4 करोड़ को आप ज़िलों में बांट दो तो अकेले संभल के अंदर मैं समझता हूँ कम से कम 10 लाख नौकरी मिलनी चाहिए थी। और संभल के हर घर में बांट दो तो हर घर में नौकरी होनी चाहिए थी। मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि पूरे संभल विधानसभा के अंदर या संभल ज़िले के अंदर अगर इस 11 साल की या 9 साल की सरकार के अंदर 50 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, नौजवानों को रोज़गार देने का काम किया हो तो मैं अभी राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। सिवा नौजवानों को धोखा देने के, लोगों को गुमराह करने के, लोगों को धर्म के नाम पे बांटने के अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यही नौजवान होंगे जो 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदा करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया, फिर भी 2 बार लगातार कैसे जीत दर्ज की? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आज लोकतंत्र खतरे में है। लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस ईवीएम से चुनाव हटा दो। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को इतने पॉपुलर मानती है, जनता के बीच मानती है कि हम लोग इतने, जनता के अंदर हमारी मांग है या लोग इतनी हमें अच्छा समझते हैं, तो विपक्ष की इस मांग को भी उन्हें ज़रूर मानना चाहिए कि ये चुनाव बैलेट से होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर बैलेट से चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। अच्छा, आप जो ये इस टाइम प्रक्रिया चल रही है SIR की, इसको किस हद तक सही मानते हैं और किस हद तक गलत मानते हैं? मैं गलत नहीं मानता। ठीक है, एक प्रोसेस है, होना चाहिए, लेकिन प्रोसेस के तरीके होते हैं। भाई ठीक है, बिहार के अंदर आपने कराया, तो जब आपको मालूम है कि बिहार के चुनाव का समय आने वाला है तो उसी टाइम क्यों? आपकी सरकार तो बहुत पहले से थी। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आयोग को पता था
कि भाई इस समय हमें पहले करा लेना चाहिए। तो बिहार की जो SIR हुई थी उन्हें कम से कम 6 महीने पहले करना चाहिए था कि जो बिहार के लोगों के वोट कटे थे उन्हें दावा, आपत्ति और नए वोट बनाने का मौका मिल जाता। उसी तरह से मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब एक तरफ चुनाव आयोग और प्रशासन, स्थानीय सरकारें जब चुनाव कराती हैं विधानसभा का या लोकसभा का, तो वो 4 चरण में, 6 चरण में, 8 चरण में चुनाव होता है। तो लोग सवाल करते हैं और आप ही पत्रकार सवाल उनसे करते हैं कि साहब ये इतने चरणों में क्यों करा रहे हो चुनाव, आप तो एक ही चरण में करा दो, एक ही दिन पूरे उत्तर प्रदेश में निपटा दो। तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम लोग इसलिए चरणों में करा रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमारे पास अर्धसैनिक बल नहीं है, या हमारे पास इलेक्शन की ट्रेनिंग कराने के बाद या उन्हें EVM की ट्रेनिंग कराने के बाद हम चुनाव कराएंगे, इसलिए हम चरण बाई चरण करा रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि 1 महीने के अंदर और एक ही महीने के अंदर आप 16 करोड़ लोगों का SIR करा देंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये प्रक्रिया सही है? आप SIR कराइए, ठीक है, प्रक्रियाएं करानी चाहिए, लेकिन जो तरीका है वो गलत है। और हम लोगों की मांग है कि इस SIR का अंदर समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार है, आप आधार पे लिंक करके बैंक का खाता लिंक कर रहे हैं, आधार से आप पासपोर्ट लिंक कर रहे हैं, आधार बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं आपने आधार अनिवार्य कर दिया, और इसमें आप आधार अनिवार्य नहीं कर रहे को उसे बेआधार कर दिया। तो एक ही बात को आप एक जगह सही ठहरा रहे हैं और एक जगह गलत ठहरा रहे हैं। तो जब आधार हमारा है तो आप उस आधार पे जो है लोगों को वोट बनाने का अधिकार दीजिए या फिर आधार को ख़त्म करिए। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो विपक्ष उठा रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को सहमत करके ये SIR कराना चाहिए, और हम लोगों की भी मांग है इसका कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए। अच्छा कमास्तर साहब, गठबंधन को लेकर ज़रूर बात करूंगा। जो एक नेता हैं हैदराबाद के AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में भी उन्होंने गठबंधन की मांग की थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सीमांचल में 5 सीटें हासिल की। उत्तर प्रदेश में भी उनकी मांग गठबंधन को लेकर नहीं, तो शौकत अली कह रहे हैं कि हम 200 कैंडिडेट लड़ाएंगे। इस पर क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक करीबी नेता माने जाते हैं आप? देखिए, इस देश के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक कट्टरता की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं को कट्टरता की बात करती है, एक तरफ वो लोग हैं जो मुसलमानों की कट्टरता की बात करते हैं। तो फिर BJP में और असदुद्दीन ओवैसी साहब में क्या फ़र्क है? इस देश के अंदर जो गंगा जमनी तहजीब की बात करेगा, जो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, कोई भाईचारे की बात करेगा, तो वही तो आदमी है ना। और समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। समाजवादी पार्टी का दरवाज़ा उस हर पार्टी के लिए खुला हुआ है जो सेकुलरिज्म की बात करता हो, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जो प्यारचारे की बात करता हो। वो कोई भी पार्टी है, उस पार्टी से हम लोगों का मिजाज कभी मिल ही नहीं सकता। जो कट्टरता की बात करती हो, बंटवारे की बात करती हो, क्या वो हिंदू के नाम पे करे या मुसलमान के नाम पे करे? और रही बात ऐसी 200 नहीं, वो तो 250 भी कैंडिडेट लड़ा सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तय होते हैं ना। अगर अपने यहाँ पे तय हों तो तभी तो तय होगा। जिस हैदराबाद के अंदर उन्हें 50 कैंडिडेट लड़ाना चाहिए तो वहाँ से 7 कैंडिडेट लड़ाते हैं, और जिस बिहार के अंदर जहाँ जिनका कोई आधार नहीं है वहाँ पे वो 100 सीट लड़ाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर अभी CA-NRC का मामला हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने लोगों की जान गई, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म, जाति अन्याय, वफ़ के नाम पे, दूसरे नाम पे हुई। कहीं एक जगह असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हों? किसी उत्तर प्रदेश के, उनके मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, किसी कॉलेज के अंदर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए या देश के मुसलमानों के लिए फ्री सीटों पे एडमिशन की बात की हो, फ्री में एजुकेशन की बात की हो? कुल मिला के क्लियर आपका ये कहना है कि उनकी साठगांठ BJP से है? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान वहाँ तय हो रहे हैं। तो देखिए, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब वो ज़माना चला गया कि जब दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सरकारें और सियासती करने वाले सियासी जमात के लोग जो नीति और पॉलिसी बनाते थे और जनता को समझते समझते टाइम लगते थे, अब वो ज़माना चला गया। अब अगर कोई फैसला होता तो 1 मिनट में, मैं अभी आपके से बात कर रहा हूँ, अगर ऑनलाइन कोई होगा तो पूरी दुनिया लोग देख रहे होंगे। तो अब लोग सब समझते हैं किसकी साठगांठ किससे है।
तो हमारे साथ मौजूद थे कमाल अख्तर साहब, हमेशा की तरह अपनी बातों से और अपने जवाबों से लाजवाब कर देने वाले कमाल अख्तर साहब। इन्होंने साफ जाहिर किया है कि इस बार जो है राजनीति 2027 में जो है समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ आएगी, उन मुद्दों की बात करेगी जिन मुद्दों की बात मौजूदा सरकार नहीं करती है। साथ में ही AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी इन्होंने टिप्पणी की। इस पर क्या रिएक्शन है हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।